मोदी ने किया घोटाला, माफी मांगकर मान ली गलती। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर राहुल ने पीएम मोदी पर किया हमला। संघ और बीजेपी दोनों ही दोषी, हर आदमी से माफी मांगे मोदी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। माफी वो मांगता है जो गलती करता है, जो गलती नहीं करता वो माफी नहीं मांगता। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में आकर माफी मांग रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने गलती की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सांगली में प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी क्योंकि बीजेपी वालों ने इसमें भ्रष्टाचार किया। मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि उन्होंने माफी क्यों मांगी। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि इसका ठेका आरएसएस से एक व्यक्ति को दिया गया। आरएसएस के आदमी ने मूर्ति में भ्रष्टाचार किया और मूर्ति 8 महीने में ही गिर गई। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में चोरी हुई और शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं। मैंने जिसको ठेका दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया और महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी की मूर्ति याद में मूर्ति बनाई और इतना भी नहीं ध्यान दिया कि मूर्ति खड़ी रहे। प्रधानमंत्री को शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि महाराष्ट्र के हर एक इंसान से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें यह समझाना चाहिए कि सिर्फ 2 लोगों की सरकारें क्यों चलाते हैं। जहां भी हम देखते हैं बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट अडानी और अंबानी को मिलते हैं। मुझे पहली बार कहा गया है कि मैं अपनी स्पीच में अडानी और अंबानी का नाम लेने से मना किया। इसके बाद मैंने उनका नया नाम बनाया A1 और A2। दरअसल इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवाजी की मूर्ति का गिरना बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया इस मामले को लेकर शिंदे सरकार के साथ ही बीजेपी को भी घेरने में जुटा हुआ है। पीएम मोदी पिछले दिनों जब पुणे पहुंचे तो पूरे महाराष्ट्र में बैनर पोस्टर लगा दिए गए थे। पीएम मोदी से मांग की गई थी कि सीएम एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार पहले ही इस मामले को लेकर माफी मांग चुके थे और जब पीएम पहुंचे तो उन्होंने भी इस घटना को लेकर माफी मांगी। साफ है, बीजेपी को समझ में आ गया है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना उनके लिए बेहद घातक होने वाला है। यह घटना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का पूरा परिणाम तक बदल सकती है। वैसे भी मूर्ति टूटने की घटना का बीजेपी बड़ा खामियाजा पहले ही भुगत चुकी है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी के रोड शो में हंगामा मच गया था। इस दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति टूट गई थी। नतीजा यह हुआ कि कोलकाता और उसके आसपास की सभी सीटें बीजेपी हार गई थी। ऐसे में महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति के अपमान से ही बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई है। वो कोलकाता में हुई घटना की स्थिति को दोहराना नहीं चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जब महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर माफी मांग ली, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए वो सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। बीजेपी और उसके सहयोगियों को भी इस बात का एहसास है, इसलिए वो इस मामले में बेहद सदी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि फिर से बंगाल जैसी स्थिति हो और वहां भी मुंह की खानी पड़ी थी और यहां भी मुंह की खानी ना पड़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ कर आगे कदम बढ़ा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया है, उसके बाद से लगभग यह तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव भी इस बार आसान नहीं होने वाला है। दनोदर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।